अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मैं चंद मालूमात देना चाहती हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी थी। वो बाइस्ते नबी के 4 साल बाद पैदा हुई। इस तरह आपका साल विलादत 9 क़ब्ल हिजरत है। हज़रत आयशा दौर अव्वल के इन चंद अफराद में से है जिनकी पैदाइश एक मोमिन घराने में हुई। खुद हज़रत आयशा फरमाती है कि पैदाइश के बाद मैंने अव्वल दिन से अपने वालिदैन को मुसलमान पाया। हज़रत आयशा हिजरत से पहले 10 नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। एक रिवायत के मुताबिक इस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सिर्फ आप ही कुंवारी थी। हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद खौला बिन्त हकीम के ज़हन में इस रिश्ते का ख्याल आया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त लेकर हज़रत अबू बकर के पास गई और उनसे इस रिश्ते का जिक्र किया। हज़रत अबू बकर इसके लिए राज़ी हो गए। शव्वाल के महीने में 500 दिरहम महर पर आपका अक़द किया गया। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का आम महर होता था। हज़रत आयशा का निकाह आपके साथ बिल्कुल सादगी से हुआ। हज़रत आयशा कहती है कि जब मेरा निकाह हुआ तो मैं गुड़ियों से खेला करती थी। जब मेरी वालिदा ने मुझको बाहर निकलने से रोका तब मैंने समझा कि मेरा निकाह हो गया है। हज़रत आयशा से निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक मक्का में रहे। 13 हिजरी नबी में आपने मदीना की तरफ हिजरत की। इस सफ़र में सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके साथ थे। जब आप मदीना पहुंच गए तो आपने अपने घर वालों को लाने के लिए ज़ैद और राफ़े को मक्का भेजा। इन दोनों को आपने 2 ऊँट और 500 दरहम दिए। ये लोग मक्के से वापस होकर मदीना इस वक्त पहुँचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी और इसके बाहर के हुजरे तैयार कर रहे थे। हज़रत आयशा बनु हारिस के मोहल्ले में अपने अजीज़ों के साथ हज़रत अबू बकर के मदीने की आबो हवा मक्का वालों के मुआफिक ना थी, इसलिए अक्सर मुहाजिरीन वहां पहुंचकर बीमार पड़ गए। हज़रत अबू बकर को भी बुखार आ गया। हज़रत आयशा ने इनकी तीमारदारी की। इसके बाद खुद हज़रत आयशा भी बीमार पड़ गई। कहा जाता है कि मर्ज की शिद्दत से आपके सर के बाल झड़ गए थे। हज़रत आयशा जब तंदुरुस्त हो गई तो हज़रत अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप इजाज़त दे तो आयशा को रुखसत कर दिया जाए। आपने फरमाया कि मेरे पास महर की रकम मौजूद नहीं है। हज़रत अबू बकर ने अपने पास से महर के 500 दरहम बतौर खर्च आपको दिए। ये रकम आपने हज़रत आयशा के पास भेज दी। कहा जाता है कि इस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। हज़रत आयशा अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी कि आपके वालिदा उम्मे रुमान ने आवाज़ दी। उनको इस बात की कोई खबर ना थी। वालिदा के पास आई तो वालिदा ने उनका मुंह धुलाया, बाल दुरुस्त किए। उसके बाद इस मुकाम पर ले गए जहां अंसार की औरतें इंतजार में बैठती थी। कुछ देर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। 3 साल पहले शव्वाल के महीने में निकाह हुआ था। अब शव्वाल ही के महीने में इनकी रुखसती की रस्म अदा हुई। हज़रत आयशा की ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आए जो इस्लामी तारीख़ का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। इनमें से एक इफ्के का वाक़या है, यानी हज़रत आयशा पर तोहमत लगाना। ये वाक़या ग़ज़ो बनी
मुस्तलिक से वापसी में 5 हिजरी में पेश आया। हजरत आयशा इस सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। इस वक्त वो एक हार पहने हुई थी जिसको इन्होंने अपनी बहन अस्मा से आरियत के तौर पर लिया था। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। रास्ते में एक जगह रात के वक्त काफिले ने क़याम किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़रूरत की तहत पड़ाव से दूर निकल गई। फारिग होकर वापस आई तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कि इनके गले का हार कहीं गिर गया है। हजरत आयशा को इसकी परेशानी हुई। वो हार को तलाश करते हुए दोबारा उसी तरफ चली गई जहां से आई थी। आखिरकार एक मुकाम पर हार मिल गया। इसके बाद वो वापस हुई, मगर जब पड़ाव की जगह पहुंची तो मालूम हुआ कि काफिला रवाना हो चुका है। इनका ऊंट भी काफिले के साथ चला गया जिस पर इनका होदज बंधा हुआ था। जब कोई बात समझ में ना आई तो हजरत आयशा चादर ओढ़कर वहीं बैठ गई। कदीम रिवाज के मुताबिक हर काफिले के पीछे एक आदमी इसकी खबरगिरी के लिए चला करता था ताकि किसी की कोई चीज छूट जाए या और कोई जरूरत पेश आ जाए तो वो इसको पूरा कर सके। इस काफिले के पीछे जो साहब चल रहे